बागवान साथियों नमस्कार। आजकल बगीचों में आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है, किस चीज़ के बारे में देखना है, उसकी जानकारी मैं आपसे साझा करूंगा। जितनी मज़े हम बारिश में अपने बगीचों में लेते हैं, मॉइस्चर की लेते हैं, उतनी ही ज़्यादा समस्याएं भी हमारे बगीचों में आती है बरसात के साथ साथ। जो समस्याएं आएगी या आ चुकी है वो है हमारे लीफ को लेके, पत्तियों को लेके। क्योंकि आप लोगों को ये पता होना चाहिए, जब हमारी पत्तियां 8 से 9 घंटे तक गिली रहती है, उसमें मॉइस्चर रहता है, तो जो हमारे फंगस के स्पोर्स है वो सबसे ज्यादा फैलने का वहां पर खतरा रहता है। जो हमारी, चाहे हमारा अल्टरनेरिया है, चाहे हमारा मार्सोनीना है, चाहे हमारा स्कैब है, चाहे हमारा प्रीमेच्योर लीफ फॉल है या एंथ्राकनोस है, आप बगीचों में जाके अच्छे से जांच ले कि कोई फ्रूट के ऊपर, कोई पत्ते के ऊपर, क्योंकि जो ये सिचुएशन है, ये 9 घंटे या 12 घंटे पत्ते गीले रहने की, तो इसमें डेफिनेटली स्कैब के चांसेस हो जाएंगे। वैसे लास्ट ईयर का जो ड्रॉट कंडीशन था उसमें स्पोर्स मल्टीप्लाई नहीं हुए, इवन मरे ही होंगे, बड़े नहीं होंगे। मगर जहां पर आपकी हिस्ट्री स्कैब वाली रहती है, जिन एरियाज में, स्पेशली आप लोग इसको मॉनिटर जरूर करें। तो जैसे मैंने अपने बगीचों में देखा, आपने कई बार देखा होगा स्किन के ऊपर हथौड़ा जैसा मार के ऐसी स्किन अंदर धसी होती है, यूं दबी होती है। आपने देखा होगा खासतौर पर पुराने बगीचों में, ऐसे करके अंदर ब्राउन करके बाद में उखड़ जाती है पपड़ी। उसको आप कुछ और ना समझे, बहुत सारी चीजें और भी हो सकती है, मगर जो मैंने अपने बगीचों में देखा वो एंथ्राकनोस था। उसके स्पोर्स जब फंगस के उठने लगे तो वो पत्तियों के ऊपर भी थोड़ा सा ब्राउनिश का कहीं कहीं दाग डाल रहे हैं और वो स्प्रेड हो रही है। इसके लिए स्ट्रॉबेलिन फैमिली के जो मॉलिक्यूल है उसको डालना ज्यादा बेहतर रहेगा, जो आप ट्रेडिशनली फंगेसाइड्स करते हैं। तो जो मेरी अभी स्प्रे होगी वो स्ट्रॉबेलिन फैमिली से ही होगी। वॉलनट पे मैं तो सर्वो डाल रहा हूं फंगेसाइड, उसके साथ में अमेज एक्सेल डालूंगा और उसके साथ में कैल्शियम ऐड करूंगा। जो मैं असर्वो डाल रहा हूं उसमें हमारे स्कैब, अल्टरनेरिया, क्योंकि ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, अल्टरनेरिया, मांसोनीना, आपके एंथ्राकनोस, वो सब, पाउडरी मिल्ड्यू, उन सब पे काम करेगा वो। मगर जो उसके अगली स्प्रे होगी मेरी, उसमें मैं मैनकोजेब और स्कोर का कॉम्बिनेशन, आई थिंक मार्केट में बहुत सारी कंपनियां बनाती है, मैं जो डालूंगा वो डाइमोक्सा, उसको अप्लाई करूंगा। क्योंकि पिछले 2-1 साल से मैं उसको कंटिन्यू उसमें कर रहा हूं और बहुत अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं मुझे अपने इस शेड्यूल के अनुसार। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, 3 साल पहले की मैं बात करता हूं, ड्रॉट कंडीशन थी और हमारा प्लांट ड्रॉट स्ट्रेस में था। उसके बाद बहुत ज्यादा बारिश हुई 1 साल, उसमें हमारा वाटर स्ट्रेस में था प्लांट। और फिर पिछली साल की मैं बात करूं, उस टाइम ड्रॉट स्ट्रेस में था। और जब आपके स्ट्रेस हो, स्पेशली ड्रॉट या वाटर स्ट्रेस, तो जो जिंक बेस्ड फंगेसाइड्स होती है, एंट्राकोल, Z78, अवतार, जो चीजें आप ये डालते हैं उसका ज्यादा इस्तेमाल करें, जिंक बेस्ड का, अगर प्लांट आपका ड्रॉट स्ट्रेस में रहता है। दूसरा, स्ट्रेस से बाहर निकालने के लिए आप सीवीड, ह्यूमिक एसिड, ऐसी चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी स्प्रे में। चाहे हमारा टाटा बहार है, चाहे हमारा इकोह्यूम है, चाहे हमारा अमेज एक्सेल है, चाहे हमारा नैनोजिम है, आप इस तरह के स्टिमुलेंट का, बायो स्टिमुलेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं ड्रॉट मतलब स्ट्रेस कंडीशन में। दूसरी महत्वपूर्ण बात, आजकल आप
ब्राउन से स्पॉट को देखते होगे अपने पत्तों में आ चुके हैं। बहुत सारे लोग एक चीज की गलती कर रहे हैं कि उसको अल्टरनेरिया समझ रहे हैं। तो बागवान साथियों, मैं आपको बताना चाहूंगा, जो अल्टरनेरिया से मिलता जुलता स्पॉट होता है वो ब्लैक रॉट का भी होता है, व्हाइट रॉट का भी होता है, एंथ्राक्नोस का भी होता है। इसलिए जब भी आप अपने बगीचों में किसी भी तरह का चेंज देखें, लीव्स के ऊपर कोई दाग धब्बा, तो सबसे पहले उसको अच्छे से जांच परख ले। ऐसा ना हो बीमारी एंथ्रेक्नोस थी और आपने उसको अल्टरनेरिया समझ के ट्रीट किया, या बीमारी अल्टरनेरिया थी आपने दवाई कोई और चीज की डाली। तो हमेशा इसको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए आपको कि आपके बगीचों में बीमारी कौन सी है। अब एक महत्वपूर्ण बात और कि सेब में खास तौर पर जो लो हाइट के बगीचे हैं और वॉलनट क्रॉस कर चुका है, क्योंकि हमारा फ्रूट वॉलनट को क्रॉस कर चुका है, वहां पर अब आप नाइट्रोजन की सप्लाई को रोक दीजिए। ना आपको सॉइल में डालना है, ना आपको स्प्रे के माध्यम से नाइट्रोजन देना है। अगर आपको देना है तो 1-2% के हिसाब से, उससे ऊपर नहीं। अगर किसी प्रोडक्ट में 1-8% है वॉलनट के बाद, क्योंकि पेटल फॉल से लेकर वॉलनट स्टेज तक फ्रूट में सेल्स का डिवीजन होता है और उसके बाद हार्वेस्टिंग तक सेल्स की डेवलपमेंट होती है। तो जब डेवलपमेंट स्टेज में फ्रूट जाता है तो इथिलीन प्रोसेस को बनाना शुरू कर देता है और नाइट्रोजन उसके को काउंटर करती है। मतलब जो कलर की प्रॉब्लम आती है खासतौर पर उन लोगों के लिए, अब आप फलदार पौधों में नाइट्रोजन देना बंद कर दे किसी भी तरीके से। हाँ, जो हमारे मिडल और हाइट वाले ऑर्चर्डिस्ट है वो अभी नाइट्रोजन की सप्लाई कंटिन्यू कर सकते हैं। और दूसरी महत्वपूर्ण बात, कैल्शियम की स्प्रे का डोज अब थोड़ा इंक्रीज करना शुरू कर दीजिए। पेटल फॉल से आपने शुरू किया होगा और कैल्शियम को हम हर स्प्रे में ऐड करते रहेंगे और बढ़ते क्रम में। जब आपको कभी कोई चीज समझ में नहीं आए कि कैल्शियम किस रूप में डालना है या फंगिसाइड के साथ मिक्स होगा, तो आपको सबसे सेफर साइड पे आपको चलेटेड फॉर्म मिलेगी। जो चलेटेड फॉर्म में होगा आप उसको करें। साइज को लेके लोगों का जो सबसे बड़ा क्वेश्चन रहता है, तो बागवान साथियों आपको देखना पड़ेगा, बैलेंस न्यूट्रिशन पे फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि विदाउट न्यूट्रिशन साइज नहीं इंक्रीज हो सकता है। दूसरा, ओवर क्रॉपिंग अगर आपकी होगी तो साइज बिल्कुल नहीं बनेगा। तो इसीलिए फ्रूट थिनिंग पे ज्यादा फोकस करें। एचएमओ के साथ जैसे मैंने सोलोमॉन डाला था तो एक क्वेश्चन भी आ रहा था कि आपका ट्रायल कैसा रहा, तो सेब के लिए बहुत बढ़िया रहा, मगर आप उसको पियर में ना करें। एचएमओ के साथ सोलोमॉन को आप पियर में ना करें। मैंने देखा कुछ ट्रायल जो मैंने लगाए थे उससे पियर की जो लीव्स है वो बाहर से हल्की सी और नीचे से हल्की सी टॉक्सिसिटी हो गई थी उसमें। तो पियर में आप ना करें और खास तौर पर पियर का इतना ध्यान रखना चाहिए, कोई भी मिक्सिंग ना करें। पहले आप कोई चीज करना चाहते हैं उसको पहले एक टहने में खुद स्प्रे कर ले और 24-48 घंटे उसको देखें, उसके बाद ही जाए, अदरवाइज आप लगी हुई फसल को खराब करेंगे। तो इसीलिए एप्पल के लिए वो बहुत बढ़िया रहा, ब्लैक एप्पल, जितने भी सकिंग पेस्ट थे वो सारे उससे मरे। और दूसरी महत्वपूर्ण बात सुंडी को लेके, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो मैंने एचएमओ के साथ सोलोमॉन डाला सुंडी के लिए, उससे सुंडियां नहीं मरी। और छोटे प्लांट्स में मैंने टकुमी, आप जानते हो टाटा कंपनी की टकुमी आती है, उसको आप सुंडी के लिए करें तो वो बेस्ट रिजल्ट देती है। हम उसको अभी भी कर सकते हैं और खासतौर पर हायर एल्टीट्यूड में, हाइट में जब सुंडी लगती है बाद में पियर में या उसमें जो टनल जैसी बनाती है फ्रूट के अंदर, उसके लिए भी वो वाला सॉल्ट बायर कंपनी का फेम में आता है, वो एससी फॉर्मेशन में WG ग्रेड में है, तो उसको आप अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि अब की बड़ी महत्वपूर्ण स्प्रे हो जाती है अब हमारी ये और इसके बाद बहुत ही जरूरी स्प्रे, और ना ये धुलनी चाहिए, अदरवाइज आपकी इन्फेक्शन आ जाएगा। अगर आपकी किसी वजह से धुलती है स्प्रे तो 7 दिन के अंदर फिर से रिपीट करनी पड़ेगी आपको सब। कि अगर आपके बहुत ज्यादा ओला आने पर आपको सबसे पहले तो 24 घंटे या 48 घंटे के अंदर अंदर
आपको मैनकोजेब की स्प्रे कर लेनी चाहिए अपने बगीचों में। और अगर किसी के हल्का ओला आया है तो आप उसी फंगीसाइड के साथ माइक्रो और थोड़ा माइक्रो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स को मिक्स करके भी आप डाल सकते हैं। ऐसा नहीं है, आप उसके साथ एक ही उसमें डाल सकते हैं, क्योंकि आजकल समय नहीं मिल रहा स्प्रे करने का। ओला आ रहा है, फिर स्प्रे का समय नहीं मिल, इसलिए आप एक साथ भी डाल सकते हैं। ऐसा नहीं है, आप कर सकते हैं उसको इकट्ठा अप्लाई। जिंक सल्फेट आप डाल सकते हैं, आप अनभुजा चूना डाल सकते हैं ओले पर, मगर यूरिया डाल सकते हैं आप लोग। आपको जो सस्ता और बेहतर तरीका जो लगे आप वो कीजिएगा ओले आने की स्थिति में। और सबसे ज्यादा जो आपको रखना है सीवीड और ह्यूमिक एसिड, इस पे ज्यादा फोकस रखें, क्योंकि स्ट्रेस में जाता है ओले के बाद प्लांट। तो उस स्ट्रेस से बाहर निकालने में ये आपको बहुत अमीनो एसिड, फॉलिक एसिड, ये बहुत मदद करता है। तो ओलों पर आप अगर बहुत ज्यादा है तो ज्यादा खर्चा बिल्कुल ना करें। सस्ती चीज देखें क्या मार्केट में आपको कम दाम में मिले, क्योंकि एक तो पहले ही आप लॉस में जा रहे हैं। सेकंड स्प्रे में आप जिंक, बोरॉन, मैग्नीशियम और ये ह्यूमिक एसिड या सीवीड, इसको आप कर सकते हैं ओलों पे। आपको लीफ को बचाना है और जो आधा कटा पत्ता है उससे भी न्यूट्रिशन लेते रहना है, मगर बहुत ज्यादा खर्चा करने की आवश्यकता आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं है। और एक चीज, जो छोटे प्लांट्स है आप उसमें नाइट्रोजन को कंटिन्यू, जिसमें फ्रूटिंग नहीं आती है, जिसको आपको बहुत जल्दी फास्ट ग्रो करना है, तो आप एनपीके या नाइट्रोजन हर 15 दिन में थोड़ी थोड़ी, चाहे एक चम्मच डाले, उसको डालते रहे, ताकि वो और फास्ट ग्रो करे। अभी यही स्टेज होती है ग्रो करने की। और सबसे बड़ा टारगेट आपने रखना है दो चीजों पर, एक 3 चीजों पे, लीफ को बचाने पर कि कोई पत्तों की बीमारियां ना आए, दूसरा इंसेक्ट कंट्रोल पे, और तीसरा न्यूट्रिशन मैनेजमेंट पे। अगर आप ये तीनों चीजें करेंगे तो डेफिनेटली आपको अगली साल के लिए भी बेहतर रिजल्ट मिले। तो मुझे लगता है कि आज के लिए फिलहाल इतना ही।